मुफक्र पाकिस्तान हकीम उल उम्मत का 148वां यौम पैदाइश। अलामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल 20वीं सदी के अजीम शायर, फलसफी, कानूनदान, सियासतदान, तहरीक पाकिस्तान के अजीम रहनुमा अलामा मोहम्मद इकबाल ने बरसगीर के मुसलमानों में आज़ादी और वलवले की रूह फूंकी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी कहते हैं, इकबाल का पैगाम आज भी रहनुमाई का सरचश्मा है। उनके नजरियात ने पाकिस्तान की कौमी शनाख्त की तश्कील की। इकबाल का विजन आज भी हमारी तरक्की की समत मुतय्यन करता है। फिक्री विर्स से आने वाली नस्लों के लिए मशले राह रहेगा। जो मौजूदा चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी है, जब उनकी मुद्दत मुलाजमत खत्म होगी उसके बाद सर ये उहदा अबॉलिश होगा, लेकिन इसके बाद नई तकर्री नहीं होगी, क्योंकि हमने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हैं उन्हीं को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की जिम्मेदारी सौंपनी है। जो हमारे दफाई कैपेबिलिटीज़ हैं, मिसाइल सिस्टम है, दीगर कैपेबिलिटीज़ हैं, न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़, उसके लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फील्ड मार्शल का ओहदा ताहियात होगा, कानूनी तहफ़्फ़ुज़ भी मिलेगा। 27वीं आईनी तरमीम में तजवीज़, कोई फर्द वाहिद फील्ड मार्शल का ओहदा वापस नहीं ले सकेगा। टाइटल वापस लेने का इख्तियार सिर्फ पार्लियामेंट के पास होगा। फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ एयर फोर्स और एडमिरल ऑफ फ्लीट रैंक हासिल करने वाला ताहियात यूनिफॉर्म में रहेगा। तमाम मराद भी मिलती रहेंगी। तीनों ओहदेदारों को सदर मुमलिकत की तरह अदालती इस्तिस्ना हासिल होगा। ओहदे सिर्फ पार्लियामेंट से मवाक़से पर ही ख़त्म होंगे। कमांड की मुद्दत पूरी होने पर हुकूमत उन्हें रियासत के मफाद में कोई भी जिम्मेदारी सौंप सकती है। आईनी तरमीम में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का नया ओहदा मुतारिफ। आर्मी चीफ तमाम डिफेंस फोर्सेस के सरबराह होंगे। 27 नवंबर से चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा ख़त्म करने की तजवीज़। मौजूदा चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी 27 नवंबर को रिटायर हो जाएंगे। वज़ीर आज़म चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की सिफारिश पर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड के कमांडर का तकर्रर करेंगे, जिसका ताल्लुक पाकिस्तान आर्मी से होगा। सदर वज़ीर आज़म से मुशावरत के बाद तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान का तकर्रर करेंगे। 27वीं आईनी तरमीम में वफाकी आईनी अदालत का क़याम की तजवीज़। आईनी अदालत के फैसले मानना सुप्रीम कोर्ट समेत मुल्क की तमाम अदालतों पर लाजिम होगा। आईनी अदालत आइन की तशरीह और आईनी तनाज़ात के फैसले करेगी। सुप्रीम कोर्ट से आईनी इख्तियारात वापस लेकर वफाकी आईनी अदालत को दिए जाएंगे। मुसवदे के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट सिर्फ अपीलों और अमूमी मुकदमात की अदालत रहेगी। आईनी अदालत में चीफ जस्टिस और चारों सूबों से बराबर नुमाइंदगी होगी। वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस की मुद्दत 3 साल तजवीज़। रिटायरमेंट की उम्र 68 बरस होगी। आईनी कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के पास हाई कोर्ट से कोई अपील या केस अपने पास या किसी और हाई कोर्ट ट्रांसफर करने का इख्तियार होगा। पार्लियामेंट को आईनी अदालत के जजेस की तादाद तय करने का इख्तियार मिलेगा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं, आईनी अदालत का क़याम पर इत्तफ़ाक़ राय हो चुका। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम में शामिल 49 शिकों में से 40 आईनी अदालत से मुतल्लिक हैं। जजेस ट्रांसफर का मामला सुप्रीम जुडिशल कमीशन देखेगा। आइन का आर्टिकल 184 हज़फ करने की तजवीज़। सुप्रीम कोर्ट का अज़ खुद नोटिस का इख्तियार ख़त्म हो जाएगा।